जय हिंद। तो आज मैंने अपना एसएससी सीपीओ के लिए आज दूसरा मॉक दिया था दिन में। तो पहला मॉक मैंने लगाया था वो पीवाईक्यू बेस्ड वाला दूसरे नंबर का, तो उसमें थोड़े से हार्ड साइड में वो मुझे मॉक लगा था। तो फिर मैंने पीवाईक्यू बेस्ड वाले को छोड़कर आज ये नया मॉक नंबर 7 लगाया है। तो 6 तक तो मैं पहले ही दे चुका हूँ इसके मॉक। 5 तक दिए थे, वो छठवां वाला दिया मैंने, लेकिन वो बीच में ही बंद हो गया था, तो वो अपने आप सबमिट ही हो गया, तो फिर मैंने उसको दोबारा लगाया भी नहीं। बाकी आज 7 नंबर का मॉक दिया था, तो आज इसमें स्कोर काफ़ी सही रहा, क्योंकि इसमें मेरा स्कोर बना है 162.75। 179 अटैम्प्ट तो मैंने उतने किया, लेकिन इसमें बस ये है कि गलत नहीं हुए क्वेश्चन। परसेंटाइल में 98.48 रही। काफ़ी सही रहा ये वाला मॉक तो मेरे हिसाब से। बाकी इसमें जनरल रीजनिंग में जो मैंने किए थे, इसमें पूरे अटैम्प्ट कर दिए थे, तो एक ही क्वेश्चन गलत रहा इसमें जनरल इंटेलिजेंस में। जैसा कि मेरा 2023 में स्कोर भी यही था 48.75, उसमें भी मैंने पूरे अटैम्प्ट किए, तो एक सिली मिस्टेक हो गई थी और इसमें भी एक सिली मिस्टेक हो गई। और जनरल नॉलेज में 28.5 ठीक ठाक चल रहा है जनरल इंटेलिजेंस भी। क्वांट में 40.25। क्वांट थोड़ा सा लग रहा है कि अभी प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ऐसे काफ़ी सवाल आए जो मैंने केवल कैलकुलेशन और फार्मूले नहीं पता थे, उसी वजह से गलत हो गए, क्योंकि काफ़ी दिनों से पढ़ा नहीं है, तो ये उसी का असर है। और इंग्लिश में पीवाईक्यू बेस्ड वाले में तो आज 30.25 थे शायद, और इसमें 45.25 है। ठीक ठाक स्कोर रहा इसमें, और रैंक भी काफ़ी सही दिखा रहा है अभी तो 183। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसा क्या रहा, रीजनिंग में क्या गलत किया मैंने इसके में। बाकी रीजनिंग में इजी क्वेश्चन था वो जो था, क्योंकि मैंने बाद में मिलाया। ये रहा 30 नंबर का। ये इसमें क्या था कि पजल थी, मैंने पूरी सही भी कर ली थी पजल, लेकिन वो लास्ट में जाके मैंने कुछ दूसरी चीज़ पढ़ ली। सोनाली और सुष्मिता लिखा था, मैंने कुछ दूसरे नाम पढ़ लिए थे, तो जिस हिसाब से मेरा रीता आ रहा था, लेकिन वो बाद में मैंने देखा लगा के कि वो नलिनी आया था दोबारा जब मैंने किया, तो यही एक इजी क्वेश्चन गलत हो गया। सेम ऐसे इजी मेरा 2023 में भी गलत हुआ था, तो उसमें भी 1 नंबर चला गया। महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14% है, ये तो पता ही नहीं था मुझे। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14% है, लिखा है क्या ये कहीं? वर्तमान में 25% है। 33% विधानसभा में आरक्षित है। देश में आयात और निर्यात मूल्यों के बीच अंतर क्या कहलाएगा? भुगतान, पेमेंट, संतुलित आर्थिक विकास, विनिमय दर संतुलन, व्यापार संतुलन। ये भी पता ही नहीं था क्या ही कह रहे। किस विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है? तो इसका उपयोग सभी होगा क्या? दो या दो राज्यों के बीच की, ये तो पता थी मुझे, तो मैंने तुरंत लगा दिया। नागरिकों और सरकार के बीच, ये सभी आएगा। मैंने केवल ये ऑप्शन देखा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, तो ऊपर वाले मुझे इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे। देश और नागरिकों के बीच, तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी देख सकता है, तो ये गलत कर दिया। अर्थशास्त्र, राजस्व की नकदी प्रतिरक्षा, गुप्तचर से नगर, गुप्त रूप से नगर का भ्रमण करना। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला महिला पुलिस स्टेशन, ये भी पता नहीं था ये तो मुझे। एनीमोमीटर, ये तो हवा में नमी को ही तो नापता है यार। एनीमोमीटर, समुद्र कर की गहराई, समुद्र की गहराई, समुद्र तल की ऊंचाई, हवा की गति, हवा की गति नापे एनीमोमीटर।
अच्छा, हवा की नमी हाइग्रोमीटर, वो आर्द्रता होती है। अच्छा अच्छा, ये नहीं पता था। एनीमोमीटर, हवा की गति। 5 नंबर का क्वेश्चन सेव्ड कर रखा है, पहले भी कहीं आ चुका होगा, मैंने पहले भी गलत कर रखा है, इसका मतलब पी एंड टी। तो इसको कैसे करना था कि इसको पहले पी में दोनों लोगों के देख लेने थे कितने दिन लग रहा, फिर टी में दोनों लोगों के, तो आसानी से 6 दिन आ रहे थे, 12 दिन ये, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया कैसे करना था। ये तो अभी तक नहीं समझ में आया कैसे करना है। 6% लोगों का करेक्ट रेट भी है, तो इसका मतलब ये 6% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। भाई हम तो नहीं ठहरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमने छोड़ दिया सीधे सीधे। अरे अरे, ये क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा? शांत प्रभु शांत। 13 नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ी सा, हाँ ये कर सकते थे और किया भी, लेकिन नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। मैंने इसका भी मेथड देखा तो इसका भी मेथड उतना समझ में नहीं आया मुझे कि ये क्या करने वाला है, तो इसको मैंने छोड़ दिया, इसको करूँगा भी नहीं दोबारा कभी। तो ये जी क्वेश्चन था, 0.75 आ गया था, लेकिन इसको 11 से मल्टीप्लाई भी करना था बाद में, तो मैंने 11 से मल्टीप्लाई ही नहीं किया, या फिर मैं 11 का मल्टीप्लाई भी ढूंढ लेता तो भी सीधे सीधे आंसर आ जाना था। 1 मिनट 23 सेकेंड मैंने इसमें दिए भी, ये ना तो 1 मिनट 23 सेकेंड देने थे ना कुछ, ये भी मुझे समझ में नहीं आया उतना, लेकिन इसको अटेम्प्ट तो 44 लोगों ने करेक्ट किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई भाई ये वाला ज़्यादा, तो मैंने छोड़ दिया ये। आयतन, यही मैं उसकी बात कर रहा था कि केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। वो बाद में बैठ के कैलकुलेशन की तो लो तुरंत आ गया आंसर भाई, लेकिन उतनी समय जब करने बैठे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। पता नहीं, केवल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है इसमें। सेम ये है, इसमें भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 5 से डिविजिबिलिटी में मेरा 1 तो आ गया था, लेकिन वो -1 आ रहा था, तो जब -1 आ रहा था तो ये 4 रिमाइंडर बचेगा, ये समझ में नहीं आया था मुझे। ये रहा दूसरा सवाल, जिसमें कैलकुलेशन प्लस इसका फॉर्मूला दोनों ही आने चाहिए। बाद में देखा, हाँ ये भी कैलकुलेशन ही थी, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ही वर्क्स एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी, दो ही में कन्फ्यूजन था, या तो एट आएगा या इन, लेकिन इन ज़्यादा सूटेबल लगता है इन कंडीशंस में, तो वो देख भी सकते हैं आप, 15% का करेक्ट रेट भी है, तो वो इसी चक्कर में है। और ये दूसरा वाला, बोथ एम्पावर्ड एंड पावर्ड, ये दिखा ही नहीं मुझे, मैंने पहले देख भी चुका था लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा था मुझे ये वाला। फ्ली मार्केट को काफ़ी बार ईडीएम से पढ़ा भी है मैंने इतना याद था कि ब्लैक बुक में मैंने पढ़ा है 2 से 3 बार, लेकिन वो याद ही नहीं आ रहा था उस समय पे। इन दो पे मैं हो गया कि ये स्टोलन मार्केट है कि सेकंड हैंड गुड्स मिलती है, मैंने लास्ट में स्टोलन लगा दी, लेकिन सेकंड हैंड गुड्स के लिए था वो। और एक ये मेरा स्कोर, ये पता ही नहीं है इसका मतलब क्या होता है, बोलते भी क्या है ये भी नहीं पता। टू रिमूव डर्ट फ्रॉम समथिंग बाई रबिंग इट हार्ड विथ समथिंग रफ, शक्कर, SCOUR, शक्कर, यानी क्या बोलेंगे, स्क्रब कर रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं, किसी चीज़ को घिस रहे हैं किसी चीज़ से। तो यही है कि ये वाला तो उन PYQ वाले मॉक से थोड़ा सा इजी लगा, इंग्लिश साइड में, रीजनिंग साइड में थोड़ा सा इजी लगा, बाकी मैथ उसी लेवल की थी, और ज़्यादा कुछ इसमें भी था नहीं। बाकी आप लोगों ने जो मॉक दिया हो, अगर ये वाला, तो अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइए कैसा रहा। यह है SSC CPU का नए मॉक का 7 नंबर का मॉक। बाकी आज मैंने 2 मॉक लगाए हैं, इनकी वीडियो शायद कल तक ही अपलोड होगी, तो बाकी नेक्स्ट मॉक में मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।